न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, वॉशिंगटन ये अमेरिका के 3 बड़े बड़े शहर हैं और यहाँ पर हो रही है वोटिंग और बहुत ही जल्द मे भी कल देर शाम तक ही आपको इनके नतीजे भी देखने को मिल जाएंगे और ये नतीजे आपको बता देंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितने ज्यादा अलोकप्रिय हो चुके हैं। अगर यकीन नहीं आता तो आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इनकी लोकप्रियता 18% तक गिर चुकी है और इस टाइम पर वो अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा अलोकप्रिय हैं। और कितने ज्यादा लोकप्रिय हैं तो मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है 250 साल में ही कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद 1 साल के भीतर ही इतना अलोकप्रिय हो जाए कि उसकी अप्रूवल रेटिंग 40% से भी ज्यादा कम हो। उन्होंने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। जी हाँ, अमेरिका की 60% ऐसी जनता है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डिसअप्रूवल दी है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आधे से ज्यादा अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाकर खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, ये बात आपको अमेरिका के अंदर हो रहे चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। दरअसल भारत की तरह ही अमेरिका के अंदर भी राज्यों में चुनाव होते हैं और इस टाइम पर अमेरिका के अंदर भी 2 अहम राज्य, जिनमें से एक तो है न्यू जर्सी और दूसरा है वर्जीनिया, यहाँ पर गवर्नर के चुनाव चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। ये ठीक वैसे ही चुनाव हैं जैसे भारत में जो राज्य के मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं, वैसे ही अमेरिका के अंदर सीधा गवर्नर चुने जाते हैं। और जो ये 2 राज्य मैंने आज आपको बताए हैं, वर्जीनिया और न्यू जर्सी, ये भले ही टेक्सास और कैलिफोर्निया या फिर फ्लोरिडा जैसे साइज में बड़े ना हो, लेकिन अमेरिका की इंडस्ट्रियल पावर हाउस इन्हें कहा जाता है। इनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर चुनाव की लड़ाई भी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। और फिलहाल कितनी भी पोल आप उठाकर देख लीजिए, लगभग हर एक जगह जो डेमोक्रेटिक पार्टी है अमेरिका में, यानी कि जो विपक्षी पार्टी है, वो इस टाइम पर अमेरिका में लीड कर रही है। अगर हम बात करें वर्जीनिया की तो वहाँ पर 7 से लेकर 8% की बढ़त बनाए हुए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी। तो वहीं वर्जीनिया, जो कि हाल ही के टाइम में ट्रम्प के कार्यकाल में एक रिपब्लिकन स्टेट हुआ है, उस जगह पर भी 3 से 4% की बढ़त बनाए हुए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की मिक्की सेरेल। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस लेवल से यहाँ पर पिछड़ रहे हैं। अब आप एक बात और याद रखिए कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर मेयर का चुनाव हो रहा हो, काउंसिल का चुनाव हो रहा हो या फिर किसी राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा हो, मात्र 1 से 1.5% के वोट में ही खेल इधर से उधर हो जाता है। और हम यहाँ पर तो 4 से लेकर 60% तक की वोट की बात कर रहे हैं, इवन 8% वोट की आप कह लीजिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो नतीजे तो हमारे यहीं पर साफ हो चुके हैं। वहीं जो बड़े राज्यों के साथ साथ बड़े बड़े मेयरों के चुनाव हो रहे हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है और इसी शहर को कहीं ना कहीं लोग दुनिया की राजधानी के नाम से भी जानते हैं। इस जगह पर भी, यानी कि न्यूयॉर्क के अंदर भी इस टाइम पर मेयर के इलेक्शंस हो रहे हैं और इस टाइम पर यहाँ पर विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक ने उतारा है भारतीय मूल के ममदानी को। और ममदानी कितने भयंकर लीड के साथ आगे हैं, अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस टाइम पर अमेरिकी तमाम सट्टा बाजार ममदानी को 90% के चांस दे चुके हैं न्यूयॉर्क के मेयर बनने के। अगर हम अमेरिकी सर्वे की बात करें तो ममदानी नंबर 2 पर अपने प्रतिद्वंदी से 17 से 18% की लीड बनाए हुए हैं और ये लीड कम होने का तो नाम ही नहीं ले रही। यानी कि ममदानी सिर्फ जीतने वाले नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा लार्जेस्ट राइट तरीके से जीतने वाले हैं। इतना ही नहीं, वॉशिंगटन डीसी के भी कुछ यही हालात हैं, वहाँ पर भी रिपब्लिकन पार्टी को साफ साफ पिछड़ता हुआ देखा जा रहा है। कुल मिलाकर ट्रम्प जब से जीते हैं उसके बाद जैसे ही पहला इलेक्शन हुआ है, उसमें ही डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही। हालांकि ऑफिशियल नतीजे कल देर रात तक मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए आप बड़े ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।